इंडिकेटर है वो आपको फेंडर पे ही मिलेगा। एट प्रेजेंट अगर मेरे घर में अगर मुझे कोई मारुति की कार चाहिए ना, मैं इस पर ही जाऊंगा। ये थोड़ी ओड सी लगती है, ऐसा लगता है गैप है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज मैं बैठा हूं भाई ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिजायर में, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है और हमारे चैनल की ना ये पहली वीडियो होगी, मतलब डिजायर के ऊपर। इसके बाद ना आपको हर वेरिएंट की वीडियो दिख जाएगी, तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बट जो ये पहली वीडियो है ना भाई, ये थोड़ी ज्यादा डिटेल में मैं बनाने की सोच रहा हूँ। आज मैं बैठा हूँ भाई ऑल न्यू डिजायर के बेस वेरिएंट में, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग रहता ही है। और जो प्राइसिंग आई है भाई कार की, अमेजिंग। सारे प्राइजेस ना, मतलब कि सारे वेरिएंट्स के प्राइजेस आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। तो आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं भाई ऑल न्यू डिजायर में आपको क्या क्या ऑफर होता है, क्या क्या नहीं। बट मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ भाई, इस बार मारुति ने जो काम करा है लाजवाब। मतलब कि इसमें ना माइनर दिक्कतें आपको लग जाएंगी, बट कोई मेजर प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। आई नो लोगों को इंजन से दिक्कत होगी 3 सिलेंडर, बट इसकी भी हम बात करेंगे। मतलब यार एट प्रेजेंट अगर मेरे घर में अगर मुझे कोई मारुति की कार चाहिए ना, मैं इस पर ही जाऊंगा भाई। अब तक तो आपको पता है कितना वायरल हो चुका है भाई, ग्लोबल एनकैप में इसने 5 स्टार्स भी स्कोर करे हैं। बट एनीवे भाई, कार के हम बाहर चलते हैं और सबसे पहले इंजन की ही बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या हमें इसमें ऑफर हो रहा है, क्या क्या नहीं, क्यों इंजन को इतना ट्रोल करा जाता है, वो सब भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब यार ट्रोल तो क्या है भाई, माइलेज की बात करो ना, मैनुअल में मारुति करिए 25 की माइलेज देगी। और इस वाली कार की ना, मतलब कि ये है ऑटोमेटिक, ये है VXI, इसकी वीडियो भी ना जल्दी आएगी। ये ऑटोमेटिक में आपको 26 की माइलेज देगी, CNG में 33 की, तो मायने रखता है यार। बट एनीवे, जो ये माइलेज दे रहा है वो है ये इंजन, जो कि है Z सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन, मतलब कि 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन, जो कि Z सीरीज में आ जाता है मारुति के। बाकी पावर स्पेसिफिकेशन की बात करूं, ये प्रोड्यूस करता है 81 bhp विद अराउंड 112 Nm ऑफ टॉर्क। बट जो इसमें मेजर ड्रॉबैक लोगों को लगता है कि भाई ये 3 सिलेंडर है, इसके सिवा भाई इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मतलब हल्की फुल्की वाइब्रेशन तो चलो है यार, मैंने चला रखी है ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ। बट यार माइलेज वगैरह आपको मिल रही है, 5 स्टार रेटेड कार मिल रही है, तो थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है तो कोई माड़ी चीज़ नहीं है भाई। कार की आप लुक देख लो भाई, ये बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट ना केवल आपको ये इधर से लगेगा। मतलब मैं आपको बता देता हूँ भाई क्या क्या इसमें आपको मिल रहा है। देखो, हेडलाइट यूनिट की बात कर लेते हैं हम। प्रोजेक्टर मिल रहा है, इसमें आप LED डलवा लेना भाई, यही लो बीम यही हाई बीम का काम करेगा। मतलब क्या ही बन जाएगी ना ये कार, जब आएगी ना बाहर आप खुद ही देख लेना। बट यस, इंडिकेटर्स एंड पार्किंग लाइट आपको हेलोजन मिलेगी, कोई फॉग लाइट नहीं मिलेगी, बट अगेन बाहर से डल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, 163 mm की ना ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको देखने को मिलती है। एंड कहीं ना कहीं बेस वेरिएंट यानी कि LXI और ZXI ना मुझे ज़्यादा पसंद, पता है क्यों है? इसमें क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। वेयर एज जो टॉप मॉडल है ना, इसमें भाई पीछे देख लो कितना क्रोम आपको देखने को मिल रहा है, इसमें देखो क्रोम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो यूथ है ना भाई, मतलब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, क्रोम किसी को भी ना ऐसा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। एंड जो ये ट्रीटमेंट है, ये अपर वेरिएंट्स में ना आपको ग्लॉस मिलता है, बट इसमें आपको रफ ट्रीटमेंट मिलता है। एंड इसके अलावा तो साइड में आ जाते हैं जो टायर है, ये तो निकलते साथ ही भाई चेंज करा लेना, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टायर है। 165/80R14 टायर साइज इसमें आपको मिलता है। कोई अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं मिलेंगे, रिम्स ही आपको केवल मिलेंगे भाई, व्हील कैप भी नहीं देखने को मिलते हैं। बाकी जो आपका इंडिकेटर है वो आपको फेंडर पे ही मिलेगा। ORVMs आपके ब्लैकआउट ही मिलते हैं, मतलब कि इसमें आपको लगता है कि हाँ सच में हम बेस मॉडल चला रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ना जो ये वाला वेरिएंट है ना VXI, इसकी वीडियो सुपर सुन आएगी, ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं मुझे देखो लगता ही है। वो ये कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। बाकी तो डोर हैंडल्स आपको अगेन ब्लैकआउट ही मिलेंगे। एंड की बात करूँ भाई, की भी आपको सेम ही मिलती है जो हर मारुति कार में आपको देखने को मिलती है। लॉक अनलॉक इधर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। अपर वेरिएंट की भाई की में भी चेंज आ चुका है। बट एनीवे, अंदर हम बाद में चलते हैं, बाहर की ही बात कर लेते हैं। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, जो कि बढ़िया चीज़ है। वो चोंच वाला एंटीना ना यार, मतलब सूट नहीं करता आज के टाइम में। अपर वेरिएंट्स में आपको भाई सनरूफ भी देखने को मिलती है, इसमें कोई सनरूफ नहीं मिलती है। बाकी तो पीछे आ जाता हूँ, जो टेल लाइट है भाई, जो स्मोकी ट्रीटमेंट है, बढ़िया लगता है। ये आपको LED ट्रीटमेंट मिल जाता है। बाकी रिवर्स लाइट, इंडिकेटर वगैरह आपको हेलोजन ही मिलेंगे। एंड कॉस्ट कटिंग भाई जहाँ नहीं करी गई है, पीछे आपको अभी भी 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। बट ऑब्वियसली बात है भाई, कोई रिवर्स कैमरा आपको नहीं मिलेगा। टेल गेट हम ओपन, यार ये दिक्कत है इसमें, टेल गेट ना उधर से ओपन होएगा। अपर वेरिएंट्स में तो की से हो जाता है, बट इधर से भाई इसका टेल गेट ओपन हो जाता है। अराउंड 382 यानी कि 382 लीटर्स की ना इसकी बूट स्पेस है। ऊपर बूट लाइट भाई इस वेरिएंट में नहीं है, कोई हुक वगैरह भी नहीं है, कोई 60-40 स्प्लिट वगैरह तो चलो अपर वेरिएंट में भी नहीं होता। एंड नीचे आपको सेम साइज का स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। जो अपर वेरिएंट है ना, उसमें 15 इंचेस के टायर मिलते हैं, बट जो स्पेयर व्हील है वो वही 14 इंच का ही आपको देखने को मिलता है। फिलहाल टेल गेट को मैं करता हूँ बंद। ये
देखो जो नंबर प्लेट लाइट है वो आपको अगेन हेलोजन ही मिलेगी। हो जा भाई बंद, ये लो जी हो चुका है बंद। इधर आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, रियर डिफोगर भी मिल रहा है भाई, वाओ यार वाओ। वैसे रियर डिफोगर अक्सर मतलब बेस मॉडल में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बाहर से बेस मॉडल मोटा मोटा कुछ आपका ऐसा है। इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन मिलता है भाई, कोई डीजल नहीं है। अगर डीजल आ जाए ना, मारुति का जो शेयर है ना वो ऐसे रॉकेट की तरफ जाएगा भाई, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ भाई बाहर से आपको बेस मॉडल कैसा लग रहा है कैसा नहीं। बट भाई जो ये बेस मॉडल है ना यही ज़्यादा बिकेगा, मुझे पता है। भले वैल्यू फॉर मनी आपका VXI हो, बट LXI की डिमांड ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी रहेगी। बट जो अच्छी चीज़ है भाई, बेस मॉडल में भी ना इन्होंने सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग आपको मिल रहे हैं, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, सब कुछ ही आपको मिल रहा है। और वैसी 5 स्टार रेटेड कार है, तो अगेन भाई बेस मॉडल पे लोग जाएंगे ही जाएंगे। इधर आपको ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है, ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक। इधर से भाई वही कोई बच्चा अगर पीछे बैठे आपको तंग कर रहा हो वो सब नहीं करेगा, मतलब कि विंडोज अप डाउन वो नहीं कर पाएगा। बाकी तो अंदर आ चुका हूँ कार के, इंडिकेटर वगैरह एक बार मैं बंद कर देता हूँ, कार को स्टार्ट करता हूँ। बस जो ये दिक्कत है ना हल्की फुल्की वाइब्रेशन की, वो आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी 3 सिलेंडर इंजन में। और अभी तो ना कार ठंडी है भाई, जब गर्म हो जाएगी ना तो भाई ये आवाज़ भी नहीं करेगी। और ऑटोमेटिक AC तो नहीं है, बट ये देखो मैक्स AC का ऑप्शन मिल जाता है, कम कर लेते हैं। ये वाली AC यूनिट ना भाई प्रीमियम लगती है। बाकी सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करूँ, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ये नहीं है, ऑटोमेटिक हेडलाइट, ऑटोमेटिक वॉशर वगैरह भाई नहीं मिलेंगे। बेस वेरिएंट में आपको इतना कुछ वैसी दे रही है मारुति, तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको सेम ही देखने को मिलता है, 8 तक टैकोमीटर, 220 तक स्पीडोमीटर एंड MID अगेन आप इधर से कंट्रोल करेंगे अपनी। बेसिक सी MID है, कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। AC वेंट्स आपके कुछ ऐसे हैं, इधर से आपकी हैजार्ड लाइट ऑन हो जाएगी। बट जो डैशबोर्ड का लुक है ना, मतलब कि जो फिट एंड फिनिश वगैरह अभी तक तो मुझे भाई बढ़िया लगा है। सारा हार्ड प्लास्टिक है, बट स्टिल लुक देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है डैशबोर्ड का भाई, बढ़िया। इधर से कोई बंदा स्टोरी डालेगा, बंदे को लगेगा भाई कितनी प्रीमियम कार में बैठा है, क्योंकि डैशबोर्ड का लुक अमेजिंग है। बाकी IRVM आपको भाई मैनुअल ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। इधर मिरर नहीं है, टिकट होल्डर भी नहीं है, इधर टिकट होल्डर भी नहीं है। बाकी कैबिन लाइट इधर नहीं है, ऊपर आपको कैबिन लाइट मिल जाती है, मतलब कि इधर मिल जाती है। अपर वेरिएंट्स में ना इधर भी कैबिन लाइट है। एंड कंफर्ट वगैरह की बात करूं भाई, सबसे पहले देखूं हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन। यार ये गलत बात है, बेस वेरिएंट में ना हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, अपर वेरिएंट्स में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। तो मतलब आप हाइट एडजस्ट करोगे ना तो आपको बोनेट का भी व्यू मिल जाएगा, बट इसमें ऐसा भाई बोनेट का व्यू आपको नहीं मिलेगा। चलो सेडान है, बट स्टिल यार जो छोटी हाइट वाले होते हैं ना उन्हें दिक्कत कहीं ना कहीं आ जाती है। बाकी तो भाई मैनुअल हैंड ब्रेक है, सेंटर आर्मरेस्ट अपर वेरिएंट में नहीं है, इसमें तो क्या ही मिलेगी। एंड सीट्स का कंफर्ट वगैरह की बात करूँ, बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अपर वेरिएंट्स में भी ना आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, बट जो सीट्स की कुशनिंग वगैरह है ना बढ़िया है भाई। बाहर से आप सीट कवर वगैरह डलवा सकते हो, वरना तो यार थोड़ी पुरानी हो जाए जब डलवाया करो, क्या जरूरत है नई कार में सीट कवर डलवाने की। बाकी तो अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हो ना, याद से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। अब हम चलते हैं पीछे देखते हैं कार कैसी है कैसी नहीं। और एक चीज़ और यार, जैसे 5 स्टार्स इसने स्कोर करे हैं, बट ऐसा नहीं है कि डोर कुछ इमेंसली ही भारी लग रहे हो। वो ये है यार, ये सब चीज़ें ना पुरानी है, इसका मतलब कि स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करा है। बट एनीवे अब तो 5 स्टार्स भाई स्कोर कर लिए हैं। 5 स्टार्स स्कोर करने के लिए बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, और हर का मतलब कि हर एनकैप का ना अलग अलग सीन है। ऑस्ट्रेलिया वालों का ये है कि भाई अगर अडास नहीं है 0 स्टार देंगे। मान लो अगर ये डिज़ायर जाएगी ऑस्ट्रेलियन एनकैप में, इसमें अडास नहीं है तो इसको 0 स्टार मिलेंगे। वो ये यार आजकल मार्केट में ना इतने चोचले हैं ना, क्या ही बताऊँ। ग्लोबल एनकैप ने तो इसे देखो 5 स्टार दिए हैं, भारत एनकैप देखते हैं कितने स्टार देता है। बाकी कोई रियर AC वेंट्स भाई आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस वेरिएंट में। और जो हेडरेस्ट है यार वो भी नॉन एडजस्टेबल है, अपर वेरिएंट्स में एडजस्टेबल मिल जाते हैं। एंड सेंटर आर्मरेस्ट भी आपको देखने को नहीं मिलता है। स्लोपिंग सी तो है इसकी रूफ लाइन। और हेडरूम की बात करूं, ठीक है यार, मेरी हाइट है 5'9", मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। जो 6 फुट वाले भाई आपके लिए तो भाई SUV बनी है, आप इस पे मत जाना, क्योंकि ये है भाई सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान। बाकी तो पीछे से डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक आ जाता है। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग बताओ भाई आपको ये कार कैसी लग रही है कैसी नहीं। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ना यार वन ऑफ द बेस्ट कार है एट प्रेजेंट इंडियन मार्केट में। प्राइसिंग की बात करूँ ना 6.79 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, मतलब कि ऑन रोड अंडर 8 लाख, कोई माड़ी डील नहीं है। बट अगर आप मेरी मानो, वैसे तो कौन ही मानता है भाई, दूसरों की सारे अपनी मर्जी की चलाएंगे। जो ये वाला वेरिएंट है ना भाई, इसकी वीडियो देखना, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी,
इस कार पे जाना भाई, ये बहुत ही बढ़िया पर्सनली मुझे लगती है। देखो बाकी तो कंपैरिजन वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, कमेंट सेक्शन खुले हैं, आप लोग ज़रूर बताना। भाई बेस वेरिएंट में ये ब्राउनिश सा कलर भी है, ये देख लो बेस वेरिएंट ही है, ये भी ठीक लग रहा है भाई। वो ब्लू ब्लैक सा एक आया ना, ब्लूइश ब्लैक, वो देखना है मुझे, वो कैसे लगेगा बेस वेरिएंट में। ये भी जच रहा है, वाइट की जगह मतलब आप कुछ अलग कलर लो ना बेस वेरिएंट में, वो ज़्यादा सही लगेंगे, क्योंकि वो बेस वेरिएंट वाली वाइब्स ही नहीं देंगे। बट लास्ट में मैं यही कहूँगा भाई, इस बार मारुति सुजुकी ने जो काम करा है बहुत ही ज़बरदस्त करा है। नहीं तो अक्सर हमें यही देखने को मिलता था, जो स्विफ्ट खड़ी है ना, इसमें डिग्गी डाल दी, वो डिज़ायर बन गई। बट इस बार भाई ऑल न्यू डिज़ायर आई है, मतलब कि सच में भाई जनरेशन चेंज हुई है डिज़ायर की, मौज कर दी है भाई। अब इसकी सेल्स पे ना इफेक्ट आएगा, क्योंकि यार चलो डिस्काउंट का तो 50,000 तक का डिफरेंस आ जाता है, बट एक्स शोरूम देखें वही 25-30 हज़ार कुछ मोटा मोटा डिफरेंस है स्विफ्ट और इसमें। तो ज़रूर बताओ भाई, इस पर जाओगे या फिर इस पर जाओगे? भाई इस पर ही जाना बाकी तो अगेन जिसने अपने मन की करनी है वो करेगा ही करेगा। बट एनीवे इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।